चलिए कैलकुलस जो चैप्टर है, कैलकुलस जो टॉपिक है मैथ्स का हमारा, उसमें दो भाग होता है आपका, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं और कुछ इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग मेनली पढ़ते हैं जो चीज आप जानते हैं वो आपका है डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें यहाँ पर, इसमें पढ़ना हम लोग को होता है एक नया नाम, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन चीज वर्ड आप पहले भी सुन चुके हैं, क्लास 11 के फिजिक्स में शायद इसको पढ़ाए भी थे पहले। इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना। सिंबल से रिप्रेजेंट करते सिर्फ एडिशन का सिंबल प्लस हो गया, मान लो ये सब्ट्रैक्शन सिंबल माइनस हो गया, मल्टीप्लाई का सिंबल ये क्रॉस हो गया। उसी तरह से इंटीग्रेशन का सिंबल होता है इस तरह से आपका ये, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग, बगुला का चोंच दे सकते हैं, या कह सकते हैं कि एस को खींच के ऊपर ले गया नीचे ले गया, ये तो बात की बात है। ठीक है ना। इंटीग्रेशन सिंबल हो गया ये। डिफरेंशियल में दिखाते थे किससे, dy बाय dx से, d बाय dx से, जहां पे यहाँ पे फंक्शन y के रिस्पेक्ट में हो सकता है, t के रिस्पेक्ट में, z इसमें कुछ भी हो सकता है, वो बात की बात है। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब मैंने यहाँ पे हमको करना ये है कि डिफरेंशिएशन जब हम लोग पढ़े हैं, जब क्लास 11 में लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, इसको फॉर्मूला पढ़े हैं, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या सीखे, कॉन्सेप्ट अगर बात करें हम लोग क्या सीखे यहाँ पे, हम लोग ये सीखे यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं कोई भी ग्राफ का टेंजेंट में हम लोग स्लोप निकालने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे अगर फंक्शन हो गया, मान लो ये कोई फंक्शन हो गया, ये फंक्शन का नाम मान दिए कि y इक्वल टू fx, ये फंक्शन दे दिए। अब अगर हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको अलग अलग पॉइंट पे क्या मिलेगा, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वहां पे, उसका हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। ये था ना। जैसे मान लो सपोज एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फंक्शन दिया हुआ fx इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मान लो ये कोई कर्व है और इस कर्व का डायग्राम सपोज मान लो कि ऐसा हो गया, सपोज मान लीजिए इस कर्व का डायग्राम मान लीजिए कुछ ऐसा मान लीजिए हो गया, ये इस कर्व का डायग्राम ये मान लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर मान लो इसका करते डिफरेंशिएशन मान लो कि f(x) निकालते हैं, तो मेरा आएगा यहाँ पे 10x प्लस 3 प्लस 0। ठीक है ना। तो ये इस पॉइंट पे या इस इक्वेशन पे अगर हम x का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डालेंगे तो उस जगह पे क्या होगा कि मेरा इसका कितना स्लोप बन रहा है ये आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो x बराबर 1, मान लो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, इस तरह से 6 यहाँ, 7 यहाँ। तो 1 पे अगर हमको निकालना है इस कर्व का स्लोप, तो क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से खींचे यहाँ पे और ये स्लोप निकलेगा मेरा किसे, यहाँ पे वैल्यू पुट करने से। आप अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 10 इंटू 1 10 प्लस 3 13 13 क्या होगा, इस पॉइंट पे इस स्लोप हो जाएगा टेंजेंट का। ये लाइन हमारा टेंजेंट हो गया और ये जितना झुका हुआ है क्या होगा, स्लोप हो गया। हमको निकालना है, मान लीजिए इस कर्व पे स्लोप निकालना है 5 पे, कि 5 पे स्लोप कितना होगा, तो 5 यहाँ कर्व आगे मान लो खींचा गया है तो 5 यहाँ पे हो गया। बस यहाँ से जब टेंजेंट खींचेंगे और अगर यहाँ पे आप 5 जो डालते हैं, 10 गुना 5 प्लस 3 कितना होगा, 53 जो हो गया, 53 क्या हो गया, यहाँ पे इसका स्लोप हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ सीखे थे, डिफरेंशिएशन में। यानी सिंपली बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग करते हैं सिंपल किसी भी कर्व का किसी खास पॉइंट पे उसका स्लोप निकालने के लिए। जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट एंड फाइंड द स्लोप बाय पुटिंग द वैल्यू। ठीक है ना। तो उसी तरह से इंटीग्रेशन पढ़ने की जरूरत हमको क्यों पड़ी, ये इंटीग्रेशन लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या पढ़ना हम लोग है, तो थोड़ा बहुत बेसिक हम लोग यहाँ पे इसको सीखते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं कि टू फाइंड द स्लोप, एक लाइन लिख सकते हैं इसके बारे में, लिख सकते हैं टू फाइंड द स्लोप। और इस चैप्टर में हम लोग, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग वहां पढ़े भी थे, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में हम लोग पढ़े थे, वहां पे स्लोप निकालते थे हर पॉइंट पे, और भी यूज इसका है बाद में। ठीक है ना। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि किसी भी कर्व मान लो कोई भी कर्व, मान लो ये कर्व हो गया, तो किसी भी कर्व के अंदर कितना एरिया आ रहा है उस चीज को निकालेंगे इंटीग्रेशन में। हम फिर से कह रहे हैं, किसी भी कर्व के अंडर में, मान लो कि ये कर्व हो गया आपका, ये कर्व मान लो y इक्वल टू fx, तो ये कर्व यहाँ पर है। अब मान लो निकालना है कि हमको x बराबर a, एक पॉइंट यहाँ हो गया, और x बराबर मान लो यहाँ पे b, इस पॉइंट के अंदर हमको इसका निकालना है कि कितना एरिया होगा। तो ये जो एरिया आपका निकलेगा, ये जो एरिया निकलेगा, ये निकलेगा आपका बाय द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। इस फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया हुआ है
उसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, और वहां से आपको मिल जाएगा उस एरिया का कर्व, यानी एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। इसको हम लिख सकते हैं हम लोग एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बोल सकते हैं, ठीक है ना, किसी किसी खास पॉइंट पर। तो ये बात होगी आपका डिफरेंशिएशन का, इधर होगी आपका इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो इसमें अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन जैसा हम लोग देखेंगे ये करता है हेल्प हमको टू फाइंड द स्लोप, ठीक है ना, टू फाइंड द स्लोप एट ए डेफिनेट पॉइंट। किसी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना है तो वहां पे हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। ये शंकर भगवान का अलग नाम है जी, वैसे नाम यहाँ पे भी इसका है, ठीक है। डिफरेंशिएशन बोलिए, डेरिवेटिव बोलिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये सब पढ़ते थे ना, या फाइंड dy by dx। अगर y को फंक्शन dy by dx करते थे मान लो, तो ये नाम हो गया, ये नाम हो गया, सब इसका नाम है, ठीक है ना। उसी तरह से इंटीग्रेशन वाले में क्या लिखेंगे हम लोग कि टू फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व। इंक्लोज्ड बाय द कर्व मतलब ये हुआ कि कहां से कहां तक निकालना है आपको। जस्ट सपोज कि अगर मान लो ये आपका हो गया, ये कर्व हो गया, तो यहां से यहां निकालना है क्या, तो ये आपका हो गया ना इंक्लोज्ड। ये यहां से यहां निकालना है क्या, तो जहां से यहां निकालना है वहां पे हम लोग बाद में इसको सीखेंगे, ठीक है ना। ये आपका एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व हो गया। डिफरेंशिएशन को अगर डेरिवेटिव कहते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना। यानी जस्ट रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं इसको। जैसा काम इसमें करेंगे इसका उल्टा काम हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव, और इसी को कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जो प्रोसेस से हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, जिस प्रोसेस से किसी फंक्शन का हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, उसे उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कहेंगे, ओके। इंटीग्रेशन यहां पर कहेंगे। देखिए यहां पे मैंने क्या बताया कि ये आपका डेरिवेटिव होता है, ये आपका होता है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना। सवाल यहां ये उठता है कि अगर हम लोग बार बार कहेंगे रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है ना, तो ये पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन सिंपल सा समझाने के लिए देते हैं एग्जांपल, कि जैसे मान लीजिए आप जान रहे हैं, जो थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े हुए होंगे कॉन्सेप्ट आप लोगों का, कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है आपका कॉस एक्स, ये हो गया। तो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लोग कॉस एक्स निकालते हैं, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो हमारा साइन एक्स कुछ इस तरह से आता है, ठीक है ना। यानी कि इंटीग्रेशन अगर करेंगे हम कॉस एक्स करेंगे हम डी एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स आपका आएगा, ठीक है ना, प्लस सी साइन। ये सी साइन क्या है ये भी बाद में चर्चा हम लोग करेंगे, पहले भी इतना हम लोग जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ये सबको पता है। तो यहाँ पे ये है कि sin x का डेरिवेटिव आपका हो गया cos x। ध्यान सुनिएगा, sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया आपका cos x, और cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया आपका sin x हो गया। sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया आपका cos x, और cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया आपका sin x हो गया, ठीक है ना। cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया आपका sin x हो गया, ये ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल अब इसलिए दिया, एग्जांपल आप पहले भी आप लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब सिंपल से बात बोलते हैं आपको, जैसे मान लो कि एक कोई भी डिफरेंशिएशन मान लो किसी चीज का हम लोग कर रहे हैं, कोई फंक्शन मान लो f(x), इसका दिया हुआ मान लो कि 2x, ठीक है ना। कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हमको दिया हुआ है 2x, तो सवाल यहां ये उठता है कि ये 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है ना। 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, या सिंपल ये कहिए आप लोग अपने भाषा में जो आप लोग कहते हैं बराबर, कि किसी क्वेश्चन का आंसर ये दिया हुआ है, तो इस आंसर का क्वेश्चन कौन सा होगा, ये निकालने के लिए क्या कहेंगे, ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये सुनिए, ये जो हम लोग एंटी डेरिवेटिव बार बार जो निकाल रहे हैं, इसका जरूरत क्यों पड़ता है, क्या काम इसका है, तो चलिए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए हम यहां लिख दिए हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू cos x, ठीक है ना। तो sin x का डेरिवेटिव आपका हो गया cos x, और दूसरी तरफ यहां ये लिखे हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x प्लस c। ये c क्या है मैं फिर बोल रहा हूं, बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में।
अभी सिंपल आप जानते हैं कि cos x का, जैसे हम लोग सिंपल भाषा में क्या जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। इतना हम लोग पढ़ते हैं बराबर, ठीक है। लेकिन एक c हम लोग बार बार लगाते हैं, c यहाँ पे कांस्टेंट कहते हैं उसको, c का मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ कहेंगे कि sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव आपका हो गया sin x, ठीक है ना। ये हम 1,54,000 आपको बता चुके हैं। अब ये जरूरत क्यों होता है, यानी कि अगर मान लो सिंपल ये दिया है कि cos x किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव है, cos x किसी भी मान लो फंक्शन का, मान लो यहाँ पे लिखे हैं किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो वो फंक्शन क्या होगा ये करने जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं, ठीक है ना। अब ये जरूरत क्यों पड़ता है, एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। सपोज आप जानते हैं कि x मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स के टर्म में पढ़ते हैं ना, x का होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगर इस डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें, तो सपोज मान लो मेरा एक तरह से आया कि अगर मान लीजिए हम निकालें dx by dt एंड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो क्या देगा हमको, वेलोसिटी देगा आपको, ठीक है ना। आप जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये था। चलिए अगर dx by dt मान लो निकला और उसका मान लो इक्वेशन मेरा आया इस तरह से कि 2x स्क्वायर या फिर 2t स्क्वायर प्लस 5t मान लीजिए आया, ठीक है ना। ये हमारा आया मान लो dx by dt मान लो आया 2t स्क्वायर प्लस 5t। तो यहां पे अगर हम बोला जाए कि टाइम इक्वल टू मान लो 2 सेकेंड पे उस गाड़ी का वेलोसिटी कितना होगा, ये वेलोसिटी है ना जी वाला, ये तो वेलोसिटी ही है ना, डी क्या वेलोसिटी है। अगर पूछा जाए कि टाइम बराबर 2 सेकेंड पे गाड़ी का वेलोसिटी कितना होगा, तो जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 दूना 8 प्लस 10 यानी कितना हो गया, कितना हो गया बोलो, 4 दूनी 8 प्लस 10 18 हो गया ना, 18 हो गया। जब 2 सेकंड हो तो जब 2 सेकंड पे गाड़ी का स्पीड कितना चाहिए, 18 मीटर पर सेकंड था। मान ली पूछा जाए कि टाइम बराबर 3 सेकंड पे कितना होगा, तो कुछ वैल्यू मेरा यहाँ पे आएगा, 4 में जो भी वैल्यू पूछा जाए वहां पे जस्ट पुट कर देना और हमको निकाल देना है, ठीक है ना। dx और dt का मान मेरा ये आया है, हम क्या किए, हमको पूछा गया कि गाड़ी का वेलोसिटी कितना है 2 सेकंड पे, तो जहां t है वहां 2 डाल दिए, वैल्यू आ गया। गाड़ी का स्पीड कितना है या वेलोसिटी कितना है 3 सेकंड पर, तो जस्ट ठीक है 3 डालेंगे और मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मान लो अगर ये पूछे, अगर क्वेश्चन को ये पूछे कि 2 सेकंड पे गाड़ी का मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, या 3 सेकंड पर गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने क्या चाहिए हमको, इस x का मान चाहिए ना, ये x का मान क्या होगा, यानी ये किस फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये आया हुआ है, ये फंक्शन हमको चाहिए ना जी। तब क्या करें हम लोग, तब इसमें अगर हम लोग इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं यहाँ पे, अगर इंटीग्रेट इसको करेंगे तब हमको इस x का मान मिल जाएगा ना, बात समझ रहे हैं ना, कि ये हमको मिल जाएगा ये किस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ये x का मान यहाँ पे मेरा क्या होगा। तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन का यूज यहाँ पर करते एक तरह से फिजिक्स में हम बता रहे हैं आपको, ओके। चलिए यहां देखते हैं इंटीग्रल कैलकुलस को 2 भाग बांटा गया, ठीक है ना। पहला आपका है इंडिपेंडेंट इंटीग्रल, दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रल। तो पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में इसके बारे में हम लोग जाएंगे। यहाँ लाइन लिखे देखिए यहाँ पे कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये बार बार आपको बोल रहे हैं हम कि जस्ट इसका रिवर्स, जस्ट का उल्टा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन क्या होता है, ये एक इनवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का, यानी जो काम डिफरेंशिएशन में हम लोग करते थे जस्ट उसका उल्टा हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। दूसरा में देखो क्या लिखा हुआ है कि इंस्टीड ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन करने के अलावा या क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करने के जगह पे हम क्या करेंगे, वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमको दिया हुआ रहेगा। यानी सिंपल सा बात है कि किसी भी फंक्शन का हमको डेरिवेटिव यानी कि इसका जो आंसर जो रहेगा वो हमको यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है ना। आंसर दिया रहेगा यहाँ पे, सब मान लो आंसर मान लो हो गया x² + 5x किसी भी फंक्शन का, और हमको क्या कहा जाएगा, हमको कहा जाएगा आपको वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एंड आस्क्ड टू फाइंड इट्स प्रिमिटिव। हमको निकालना होगा इसका प्रिमिटिव क्या है। प्रिमिटिव कहिए या फिर कहिए यहाँ पर कि ये इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है, या सिंपल अपने भाषा में कहें आप तो इस डेरिवेटिव का क्वेश्चन क्या है,
कर सकते हैं ना जी कि ये फंक्शन दिया हुआ था, इसका डेरिवेटिव दिया हुआ आपका ये वाला, तो इसका ओरिजिनल फंक्शन ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसका प्रिमिटिव कौन सा होगा, या इस आंसर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या डालेंगे हम ताकि मेरा ये आए। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, और इसी प्रोसेस को निकालने के तरीके को हम लोग कहते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। एक और नाम देखो यहाँ पे सुनने को मिल रहा है, या फिर जो सिंपल आप सीख रहे हैं इंटीग्रेशन। यानी जस्ट अगर इस आंसर में अगर हम इंटीग्रेशन का यूज करके इंटीग्रेट इस फंक्शन को कर दें हम, तो हमको क्या मिलेगा, ये ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा हमको। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कहते हैं या फिर एंटी डिफरेंशिएशन हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आप कि इंडिफरेंट इंटीग्रल में हम लोग क्या क्या करना होगा, ये करेंगे। ठीक है ना, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। पहले हम लोग क्या सीखे कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर दिया हुआ हो, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ हो, तो उस फंक्शन को निकालने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंटी डिफरेंशिएशन, या कहते हैं उसको इंटीग्रेशन सीधे शब्दों में। ठीक है ना, या फिर ऐसा बोले कि किसी भी डेरिवेटिव के क्वेश्चन को निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक सीधा एक एग्जांपल हम लोग आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सीधा शब्दों में ये कहें कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ये आपका होता है कॉस एक्स। ठीक है, अगर हम यहां पे इसको भी हटा दें तो ऑप्शन पूछे कि बताइए कि किसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ठीक है ना, तो आप सब जानते हैं किसका होता है जी, साइन एक्स का होता है। यानी ये कहेंगे कि अगर हम इस कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव निकालें, कॉस एक्स डीएक्स, अगर इस कॉस एक्स का हम इंटीग्रेशन करें या फिर एंटी डिफरेंशिएशन करें, तो हमको क्या मिलेगा, हमको साइन एक्स मिलेगा। या ये कह सकते हैं कि cos x जो था, ये आंसर जो था, ये किससे आया था, ये आपका sin x से आया था। ये पढ़े ना हम लोग ये वाला, तो यहाँ पे sin x लिखेंगे। ठीक है, अब जब sin x लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग प्लस c यहाँ पे इंक्लूड करते हैं कि ये sin x प्लस c होगा। c यानी कि कांस्टेंट होता है, c यानी कि कांस्टेंट होता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, माइनस कुछ भी। अब यहां पे हम क्या किए, यहां पे हम sin x यहां पे अभी लिख दिए। अब सवाल ये उठता है कि सर यहां हम ये देख रहे हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, तो cos x का एंटी डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो sin x आना चाहिए था ना। लेकिन यहां क्या देखें हम कि cos x का इंटीग्रेशन किए या फिर एंटी डिफरेंशिएशन किए या ऐसा क्वेश्चन निकाल रहे हैं, तो मेरा क्या आ रहा है, sin x प्लस c आ रहा है। ये क्या समझ रहा है, तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि आप हमको ये बताइए कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं sin x प्लस 2 का, तो इसका भी आंसर क्या होगा। आप सब तेज विद्यार्थी हैं, कितना होता है ये, cos x होगा। अगर मान लो हम डिफरेंशिएशन करते हैं sin x प्लस 5 का, इसका भी आंसर क्या होगा, cos x होगा, क्योंकि इसका cos x हुआ, आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। अगर मान लो हम करेंगे ठीक इसी तरह से मान लो करेंगे डिफरेंशिएशन हम sin x प्लस 20 नहीं 2 लाख कर देंगे, मान लो 1 2 3 4 5 2 लाख, कितना आएगा आंसर, cos x हो गया। 2 लाख हुआ नहीं, देखो तो 1 10 100 1 लाख, अरसा हो गया 2 लाख देखने में, समझे। इसीलिए तो यहाँ क्या देखें कि अगर अभी शुरू में बोलते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, या करते हैं ना, अगर मान लो सिंपल ये लिख देते हैं हम, अगर सिंपल में ये लिखते हैं कि सर cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो क्या अभी सही होता, क्योंकि इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन cos x आ रहा है, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव cos x आ रहा है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, cos x आ रहा है, और इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपका, cos x आ रहा है। और फिर अगर इंटीग्रेट हम करेंगे यहाँ पे, अगर इंटीग्रेट हम इसको करेंगे तो ये आ गया, इंटीग्रेट अगर ये करेंगे तो ये आ गया, इंटीग्रेट अगर इसको करेंगे तो ये आ गया, और इंटीग्रेट अगर इसको करेंगे तो फिर ये आ गया। तो एक ही क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मान लो एक ही क्वेश्चन का कर रहे हैं ना जी, cos x का इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ cos x का मान इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आंसर आएगा क्या, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, आंसर में लिखे होना चाहिए ना। इसलिए क्या करते हैं कि जब भी हम लोग cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे लगाते हैं sin x प्लस c, यानी कि ये c कोई भी नंबर हो सकता है,
sin x प्लस 100 हो सकता है, sin x प्लस 2 भी हो सकता है, sin x प्लस 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये सिर्फ आएगा आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल में, जहां पे हमको डेफिनेट नंबर पता नहीं हो कि किसका होगा। ओके, तो इसी का भी मान लो, जिसका भी आप जान रहे हैं, अगर मान लो आपको पता है, ये एग्जांपल ये दे रहे हैं, मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन है और यहाँ पे इसका आंसर आ गया 2x, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि 2x को इंटीग्रेट करेंगे हम, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, आएगा ना। और सिंपल आप ब्रेन से यूज करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे x² होगा ना। तो क्या जरूरी है कि इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे हम, 2x का इंटीग्रेशन जब करेंगे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर x² ही आएगा। सो कुछ भी आ सकता है ना। अगर मान लो आप x² प्लस 2 का इंटीग्रेट करोगे, आप डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो कितना आपका आंसर आएगा, 2x ही आएगा, आएगा ना। अगर यहाँ पे आप 2 की जगह पे अगर मान लो 10 कर देते हैं तो भी कितना इसका आंसर आएगा, 2x ही आएगा। अगर यहाँ 20 करते हैं, 100 कर देते हैं, तो भी कितना आएगा आपका, 2x ही आएगा। इसीलिए अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे हम, x² प्लस c लिखेंगे। यहाँ पे c को एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो यही c का फंडा यहाँ पे था जो हम आज इस वीडियो में कवर किए। आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग फिर से ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन में जब डिफरेंशिएशन करके हम लोग स्लोप निकालते थे, तो इंटीग्रेशन करके उसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं चीजों, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। या फिर ये पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन का एंटी करके डिफरेंशिएशन जो होता है उसका स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं। ये सब बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इसको उतारिए और कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, ठीक है ना, कैसा लगा। ओके ओके बोलो जी। ओके सर।